तो बीजेपी की अगर ये लोग होते यहाँ तो कोई कुर्सी खाली नहीं होती, उसके पीछे तक भरा होता है। मैं आपको एक और बताऊं, बुरा मत मानना, इधर खड़े हुए लोग, ये जो कुर्सी पे बैठे हुए लोग हैं, उनकी धारणा है कि इसी तरह के लोगों की वजह से हम चुनाव हार गए। ये सिर्फ चेहरा दिखाने के लिए यहाँ डिस्टर्बेंस करते हैं। पीछे सब कुर्सियाँ खाली, उन पर कोई बैठेंगे नहीं और मुँह दिखा देंगे मैं आए थे यहाँ और जाएंगे। एक वोट नहीं पूछ लीजिए इनमें, एक वोट बढ़ाने का काम नहीं होगा। आदेश यादव का खुद का वोट नहीं होगा, लेकिन बात बहुत लंबी चौड़ी करेंगे इधर खड़े के। किसी भले आदमी को अखिलेश के पास नहीं जाने देंगे, आगे अभी घेर लेंगे, यहाँ से निकलेंगे तो इनकी जो गाड़ी है वो पिचक जाएगी। तो बीजेपी की अगर ये लोग होते यहाँ तो कोई कुर्सी खाली नहीं होती, उसके पीछे तक भरा होता है, पीछे तक। इनको बार बार समझाया गया है। ये कल लिखेंगे प्रेस वाले, कुर्सियाँ खाली पड़े थी और जितनी कुर्सियाँ हैं उससे ज़्यादा लोग यहाँ खड़े हुए हैं। और इनका उत्साह का मैं आपको एक और बताऊं, बुरा मत मानना, इधर खड़े हुए लोग, ये जो कुर्सी पे बैठे हुए लोग हैं, उनकी धारणा है कि इसी तरह के लोगों की वजह से हम चुनाव हार गए। मैं सब पूछ रही आप किसी को भी, ये सिर्फ चेहरा दिखाने के लिए यहाँ डिस्टर्बेंस करते हैं। पीछे सब कुर्सियाँ खाली, उन पर कोई बैठेंगे नहीं और मुंह दिखा देंगे मैं आए थे यहाँ और जाएंगे। एक वोट नहीं पूछ लीजिए इनमें, एक वोट बढ़ाने का काम नहीं होगा। आदेश यादव का खुद का वोट नहीं होगा, लेकिन बात बहुत लंबी चौड़ी करेंगे इधर खड़े के। किसी भले आदमी को अखिलेश के पास नहीं जाने देंगे, आगे अभी घेर लेंगे, यहाँ से निकलेंगे तो इनकी जो गाड़ी है वो पिचक जाएगी। ऐसा काम करते हैं। नेताजी ने कहाँ से शुरू किया था? 67 का पहला चुनाव जब लड़े तो मैंने उसी साल बीएससी किया था। तो नेताजी ने कहा कि ऐसा करो, एमएससी में दाखिला मत लो, हम चुनाव लड़ेंगे, उस अगली साल ले लेना। तो मैं नहीं लिया दाखिला, हम लोग ले। हमें जैन कॉलेज में असिस्टेंट टीचर बनवा दिया, गुरुजी जानते हैं सर। वहाँ से साइकिल से जाते थे, 10 लड़के और जाते थे। और कोई ऐसा गांव जसवंत नगर क्षेत्र का नहीं है, खास तौर से बसरेहर ब्लॉक का, तब ये ब्लॉक 2 ही थी, जसवंत नगर और बसरेहर, जिसके घर घर में हम लोग न गए हों। कोई जीप नहीं थी, कुछ नहीं, केवल साइकिल से गए। चुनाव के वक्त भी कुछ नहीं था, साइकिल से गए, चुनाव जीते। 69 में भी कोई गाड़ियां नहीं थी। 74 में एक आध जीप आ गई, उससे नेता ही चलते थे और लोग, कुछ लोग गांव के लोग ट्रैक्टर से ही चले जाते थे, मोटरसाइकिल से गए बाद में। तो इस यहाँ से शुरू किया था। कोई अब तो यह है कि अगर 4 पोलिंग का सेक्टर बना दो, उसके लिए गाड़ी चाहिए। आप बताइए, एक गाड़ी से एक सेक्टर को 10 बार आप कवर कर सकते हो, तब भी घर घर नहीं जाते और 100 गाड़ियां चलती हैं। तो कोई जो आप में से जो अच्छा कार्य करता है, जो बढ़िया कार्य करता है, जो संघर्ष करने वाला है, वो इस और गरीब है, क्या चुनाव लड़ सकता है? कभी नहीं लड़ सकता है। तो ये ख़त्म कीजिए संस्कृति। मैंने एक बार, रामसेवक यादव एमपी थे बाराबंकी से, तब मैं 6वीं में पढ़ता था। 57 में सोशलिस्ट, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी तो बाद में बनी, पहले सोशलिस्ट पार्टी थी और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी थी। हम लोग सोशलिस्ट में थे, हालांकि मेंबर साहब लड़ते थे, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी थी। जसवंत नगर में सोशलिस्ट और करहल में प्रजा सोशलिस्ट, यहाँ बरगद, वहाँ झोपड़ी होती थी हम लोग। तो उनसे हम ऐसे ही पूछा, गेहूं लेने आए थे, फसल होती तो गेहूं चंदा करके लेते थे, उससे पार्टी जिले में चलती थी बेच के साल भर, ये स्थिति थी। तो हमने कहा आपके चुनाव में कितना पैसा खर्च हुआ होगा? उन्होंने कहा 7-8 हज़ार रुपया खर्च हुआ। और बोले कि जे एमएलए हमारा बैठा है, कहते भाई था जन क्या नाम था, इसके केवल 250 रुपया जो फीस लगती है सो। तो हम लोगों ने पूछा कि कैसे आप इतने कम से कैसे होते हैं? बोले पैसे के बल पर हम कांग्रेस का मुकाबला नहीं कर सकते। अगर पैसे से करेंगे, आप बीजेपी से कंपेयर करेंगे तो आप मुकाबला कर लेंगे। सारे देश का पैसा उनके पास, सारा उद्योगपति उनके पास। जो उद्योगपतियों को इतना बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है? अरबों रुपया ट्रकों में भर के चलाएगा केवल एक क्षेत्र में हराने के लिए। हम मुकाबला नहीं कर सकते।
हम केवल कार्यकर्ताओं की दम पर, कार्यकर्ताओं के बल पर मदद कर सकते हैं, जीत सकते हैं चुनाव, बीजेपी को हरा सकते हैं। लेकिन ये मत है कि बीजेपी के साथ कार्यकर्ता हम ये कहते हैं बीजेपी की 100 गाड़ियां चल रही हैं, हमारे उम्मीदवार के साथ 10 गाड़ियां भी नहीं। हमने तो साइकिल भी चला के देखा है, एक गाड़ी से भी चुनाव लड़के देखा है। पूरे राम सिंह साहब नेताजी ने क्या क्या नहीं किया।